एक मिनट बेटा, बस माउस नहीं मेरे पास, तो थोड़ी सी समझे प्रॉब्लम हो रही है इसकी कलरिंग वगैरह करने की। क्या अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये हमारे पास वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 5 है और लास्ट क्लास तक हमने केस नंबर 5 तक कर लिया था, जिसके अंदर हमने लास्ट केस में देखा था कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, इंटरसेक्ट कब करती हैं और स्क्यू कब होती हैं। आज हमारे पास लाइन का लास्ट केस है, केस नंबर 6, कि आप किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा जो है वो केस है। ये हमें स्टडी करना है कि किस तरह से हम किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो हमने केस की हेडिंग जो डाली है वो ये डाली है, केस नंबर 6 की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। यानी लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी और जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो आपको गिवन होगा और आपको जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये केस फ्रीक्वेंटली आता है बेटा, फ्रीक्वेंटली तो नहीं लेकिन बहरहाल आता है। तो ये देखते हैं किस तरह से हम करेंगे। द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर ओ ए एंड ओ बी। ये दो पॉइंट के आपको पोजिशन वेक्टर गिवन है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप हमेशा पहले इसे कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिएगा, इससे आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर ओ ए हमें गिवन है, दैट इज 40k, क्योंकि y कंपोनेंट नहीं है लिहाजा उसका कंपोनेंट 0 कर दिया, 40k हो गया आपके पास। और उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है b, इसके पोजीशन वेक्टर हमारे पास है 5 -2 एंड -2। ये आपके पास b का जो है वो पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। ऑल्सो द पोजिशन वेक्टर ऑफ OP इज गिवन। ये एक और पॉइंट है P जहां से हमें डिस्टेंस मालूम करना होगा, उसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 1, 5 और 6 है। ठीक है। और कह रहे हैं फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द लाइन AB। और आपको पॉइंट P से उस लाइन AB का डिस्टेंस मालूम करना है। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बना लूं तो ये कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये एक लाइन होगी, ये एक आपके पास लाइन है इस तरह से। ठीक है। और इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड दैट इज A एंड B। और उसके हमें पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है या उसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक ही बात है। तो ये है 4, 0, 1 और एक पॉइंट B गिवन है और ये है आपके पास 5, -2 एंड -2, 5, -2 एंड -2। और आपको
कह रहे हैं कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन ए बी। आपको पॉइंट पी से ए बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अज्यूमिंग हमारे पास जो है वो ये पॉइंट पी है जहां से हमें डिस्टेंस मालूम करना है। ये पॉइंट पी है और उसके कोऑर्डिनेट्स या उसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है 1, 5 एंड 6। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन, सॉरी दिस पॉइंट टू अ लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि इस पॉइंट से इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम इसको इस तरह से बना लेते हैं कि ये हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो n है ये P से अगर हम n के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराएं, परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये जो लाइन है Pn ये AB लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका जो फुट है वो n है। तो हमने अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि लेट n इज द फुट ऑफ द n is the foot of the perpendicular from a point P to the line L। ये आपको समझाने के लिए मैं इतनी वर्डिंग लिख रहा हूं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है ए बी। तो लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या होगी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब भी किसी लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो तो उसमें से जो पहला पॉइंट है आप उसे फिक्स समझ लें, और फिर लैम्डा टाइम्स हो जाएगा आपके पास ए बी, क्योंकि अगर आप ए को फिक्स करते हैं तो डायरेक्शन वेक्टर जो है वो ए बी हो जाएगा। और आर क्या होता है, आर इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो मैं यहाँ पर ओ ए लिख रहा हूँ, ओ ए हमें गिवन है 401, राइट, और उसके बाद लैम्डा, और ए बी क्या होता है हमारे पास, ओ बी माइनस ओ ए। तो 5 में से 4 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, -2 में से 0 माइनस कर देंगे -2 आ जाएगा, -2 में से -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई, और P पॉइंट हमें मालूम है जहां से इस लाइन तक का डिस्टेंस हमें मालूम करना है। अब R क्या होता है हमारे पास, R जो होता है ना बेटा वो होता है एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो मुझे ये बताइए कि ये जो पॉइंट N है ये इस लाइन का पॉइंट है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो Pn है, और N जो है वो इस लाइन का आपके पास जो है वो पॉइंट है। तो हम यहाँ पर R की जगह ON रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि R की जगह मैंने ON इसलिए रख दिया कि R जो है वो एनी पॉइंट ऑन द लाइन होता है, और N जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया जो कि फुट है परपेंडिकुलर का, वो भी क्योंकि ए बी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, लिहाजा इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो R की जगह मैंने ON रख दिया, और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा आपके पास -2 लैम्डा, और ये हो जाएगा 1 - 3 लैम्डा। अच्छा, अभी आपको मैं पूरा प्रोसीजर करवा कर ना फिर समझाऊंगा दोबारा से, अभी तो आप सिर्फ देखते जाइए। अच्छा, अब अगर हम चाहें कि हमें अगर ये Pn वेक्टर मालूम करना है तो Pn वेक्टर हम मालूम कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें P का पोजीशन वेक्टर भी मालूम है और N का पोजीशन वेक्टर ये हमारे पास आ चुका है। तो मैं यहाँ पर Pn मालूम कर रहा हूँ नाउ। और Pn कैसे मालूम करेंगे बेटा कि Pn जो है वो पोजीशन वेक्टर में आप ब्रेक कर दें, दैट वुड बी On माइनस OP। ON ये हमने ऊपर मालूम किया है, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा -2 लैम्डा 1 - 3 लैम्डा, और OP हमारे पास है मेरे ख्याल में 1, 5 और 6। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये Pn वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। 4 प्लस लैम्डा -1, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस लैम्डा -2 लैम्डा -5, ये आ जाएगा -2 लैम्डा -5, और 1 - 6 -5 हो जाएगा, और ये -3 लैम्डा। आपकी क्वेरीज के मैं आंसर दूंगा बेटा, थोड़ा सा भी मुझे आगे जाने दें। Pn जो है वो हमारे पास वेक्टर आ गया। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात कि ये जो Pn है, जैसे मैंने रेड लाइन से यहाँ पर शो किया है, ये बेसिकली वेक्टर है, और हमें P से लेकर N तक का डिस्टेंस चाहिए। तो अगर मैं Pn की मैग्नीट्यूड मालूम कर लूं तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि पीएन की मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करूं, मेरे पास तो लैम्डा ही नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएन की मैग्नीट्यूड मालूम करने से पहले पीएन वेक्टर मालूम होना चाहिए, और उस वेक्टर को मालूम करने के लिए मेरे पास लैम्डा नहीं है। लेकिन एक बात तय है, और वो बात क्या है, जरा देखिएगा, ये जो पीएन वेक्टर है और जो ए बी वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। और आपको मालूम है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो होती है। तो ए बी वेक्टर देखें, यहां पर हमने मालूम किया था ये ए बी वेक्टर था जिससे मैंने टिक किया है, और पीएन वेक्टर हमने नीचे मालूम किया हुआ है। तो हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू जीरो रखकर लैम्डा निकाल लेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, सिंस Pn and AB are perpendicular, so Pn वेक्टर और AB वेक्टर इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो। तो Pn वेक्टर हमारे पास है 3 प्लस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 माइनस 3 लैम्डा, और ए बी डायरेक्शन वेक्टर था जो हमने मालूम किया था ओ बी माइनस ओ ए करके, वो मैं ऊपर से कॉपी डाउन करता हूं, फिर लैम्डा निकाल लेते हैं। दैट वाज 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, आपको याद होगा कि आप डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए स्ट्रेट स्ट्रेट आपस में मल्टीप्लाई करते थे, ये आपको पहले से मालूम है। तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 प्लस लैम्डा इंटू 1, इट बिकम्स 3 प्लस लैम्डा, फिर माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से, इट बिकम्स 4 लैम्डा प्लस 10, माइनस 3 इंटू माइनस 5 प्लस 15, माइनस 3 इंटू माइनस 3 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 4 and 1 5, 5 प्लस 9 14 लैम्डा, और 15 प्लस 10 25 प्लस 3 28, राइट पर जाएगा माइनस 28। नाउ लैम्डा इज माइनस 2, लैम्डा आ गया आपका। तो अब आप आसानी से पीएन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो पीएन वेक्टर क्या होगा हमारे पास, ये देखें ऊपर लिखा हुआ था, इसी के अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूं। पीएन वेक्टर हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 हो गया, 4 माइनस 5 और माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6। देन पीएन वेक्टर बिकम्स 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 5 1 एंड 6 माइनस 5 1। अब आप देखें, अगर आपको ये वेक्टर मालूम हो गया तो जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली पीएन वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि पीएन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली आपका डिस्टेंस है। तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं किसी भी वेक्टर की, एक्स कॉम्पोनेंट यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया दैट इज √3। ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ गया फ्रॉम पॉइंट P टू द लाइन L। अच्छा, अब मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये तो प्रोसीजर है, मैं ऊपर से फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हुआ आता हूं। जरा देखिएगा, जहां पर आपको प्रॉब्लम हुई है वहां पर देखें। देखें, एग्जामिनर ने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए जिससे आपको डिस्टेंस मालूम करना है, और ये जो लाइन है इसके 2 पॉइंट्स दे दिए जिससे लाइन जो है वो पास हो रही थी, राइट। अब पहला काम हमने ये किया कि इस लाइन की इक्वेशन मालूम की। कौन सा केस था ये, हमारा केस नंबर 2 था कि जब किसी लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन हो और हमें उसकी इक्वेशन मालूम करनी हो तो हम पहले पॉइंट को या किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं, तो दूसरा जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो उसका डायरेक्शन वेक्टर कहलाता है। तो पहले देखिए, मैंने यहां पर ये किया कि r इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी डायरेक्शन वेक्टर हो गया, ओ ए की जगह पोजीशन वेक्टर रखा, ए बी किसका निकाला, ओ बी माइनस ओ ए करके निकाला, और ये आ गया आपके पास लैम्डा। इन दोनों को आपस में ऐड किया तो मेरे पास ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैंने क्या किया है कि P से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्योंकि देखें जब डिस्टेंस मालूम करना होता है ना तो एग्जामिनर हमेशा याद रखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मालूम करवाता है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करवाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करने के लिए मैंने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका फुट का नाम मैंने n कहा, तो Pn जो है वो परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, n ये यहां पर बात समझने वाली होती है कि सर ये किस तरह से रख दिया। देखें, ये r जो होता है ना, ये लाइन का कोई भी पॉइंट होता है, तो यहां पर जो n है ये लाइन का कोई सा भी पॉइंट है। तो मैंने r को रिप्लेस कर दिया on से और इन दोनों को आपस में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, पहले समझ लीजिए बेटा, फिर मैं देखता हूं। फिर उसके बाद मैंने Pn वेक्टर निकाला। Pn वेक्टर क्या है, On माइनस OP। On ये रहा मेरे पास, OP मेरे पास गिवन था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया
तो मेरे पास Pn आ गया, लेकिन Pn की जो मैग्नीट्यूड है वही मेरा डिस्टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे कि लैम्डा मालूम करेंगे। लैम्डा किस तरह से मालूम किया कि Pn और AB एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 किया, लैम्डा आ गया। उस लैम्डा की वैल्यू को Pn में रखा, तो मेरे पास Pn वेक्टर आ गया 1 - 1 and 1, और Pn वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली डिस्टेंस के इक्वल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जी बेटा, अब आप लोग पूछना शुरू करें। मैं देखता हूँ चैट के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए, वही मैं आपको फिर बताता हूँ। जी, हमदान नदीम कह रहे हैं सर ON की जगह OP रख सकते थे। नहीं रख सकते थे हमदान। देखो लॉजिक समझो इस बात की। ON है क्या? देखो N जो है वो किसका पॉइंट है? लाइन का पॉइंट है। तो क्या P लाइन का पॉइंट है हमदान? P लाइन का पॉइंट है? नहीं, N लाइन का पॉइंट है। तो N जो है वो लाइन का पॉइंट है, तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए मैंने R की जगह ON रखा N की जगह। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अच्छा, हसन एम खान पूछ रहे हैं नहीं लाइन AB का कोई पॉइंट लेना था। यस, आप इनको समझा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, और कोई मसला हमदान? बड़ी निकली है आपकी। ये थोड़ा सा प्रोसीजर है, मतलब एक प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे ना, एक दो दफा भी मैं और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह और समझ में आ जाएगा। बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है प्लीज बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं पास पेपर से क्वेश्चन करवाऊं। यहां तक वेक्टर की सारी एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई। यहां तक वेक्टर की सारी एक्सप्रेशन खत्म हो गई। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि छठा केस थोड़ा सा वियर्ड सा है, लेकिन ये कि अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर ये स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे। तो नाउ वी डू पास पेपर्स आई थिंक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पास पेपर्स की हेडिंग डालकर स्टार्ट कर रहा हूँ। जरा देखिएगा, एक सेकंड, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर ये आ गए आपके पास पेपर्स। ठीक है, अच्छा अब आप लोग ड्राइव देखिएगा। मैंने उसके अंदर पास पेपर्स जो हैं वो शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग पास पेपर्स वहां से देख सकते हैं। ठीक, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा फाइल को ओपन कर लूं पास पेपर्स की। मैंने उसके ऊपर ग्रुप के ऊपर डाल दिए। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ बेटा चैट में आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कुछ। पास पेपर्स, मैं आपको एक दो चीजें बता भी दूं कि क्वेश्चन नंबर 68 नहीं, 69 भी नहीं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 69 तक ये वो है जो लाइन से हमने पहले टॉपिक पढ़ा था उसके क्वेश्चंस हैं। ये जो मैंने आपको परसों से पढ़ाना शुरू किया है 3D का, तो 3D के क्वेश्चन 70 से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 3D लाइन के क्वेश्चंस, तो ये जरा अपने जहन में रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़े पास पेपर के क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको याद आ जाए सब चीजें। ये जरा देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अच्छा बेटा, देखता हूँ मैंने आपने क्या लिखा है। कैलकुलेशन आप लोग जरा थोड़ी सी मुझे गाइड कीजिएगा प्लीज, मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि मेरे पास वक्त कैलकुलेटर नहीं है और मैं जानबूझ के नहीं रहता क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मुझे क्या जरूरत है कैलकुलेशन करने की। ठीक है, अच्छा पहले भी तो मैं देख लूँ, एक किसी ने चैट पर कुछ कहा है। हसान एम खान, यस इट वाज द लास्ट केस। अब हम पास पेपर्स कर रहे हैं, तो पास पेपर्स की बस प्रैक्टिस करते रहेंगे। जहां आप बोलेंगे हाँ सर अब हमें समझ में आ गया है, तो हम छोड़ देंगे। मैं किसके पास पेपर्स करवा रहा हूँ? ये जो भी हमने लास्ट 6 केसेस किए हैं 3D के, उसके करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आप कभी बीच में नहीं बोलिएगा, ठीक है, कोई भी बच्चा, ताकि मैं आराम से पास पेपर्स पहले एक पूरा क्वेश्चन करवा लूँ, फिर आप बताइएगा। ठीक है, वैसे मैं सारी एक्सप्लेनेशन खुद दे रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी साथ साथ कर रहा होता हूँ, तो फिर मसला होता है, फिर ये फालतू की बातें उसमें रिकॉर्ड होती हैं। मैं नहीं चाहता कि दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम। अच्छा जी, नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल 6 केसेस ऑफ द लाइन, और इसके अंदर मैं आपको एक दफा रिव्यू करवा दूं, फिर हम पास पेपर्स की तरफ चलते हैं। केस नंबर 1 में हमने लाइन की वेक्टर इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना सीखी। केस नंबर 2 में अगर हमें लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन थे तो हमने उस लाइन की इक्वेशन निकालना सीखी। केस नंबर 3 में हमने ये मालूम किया कि अगर किसी पॉइंट, कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं करता। केस नंबर 4 में हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस मालूम किया था। केस नंबर 5 में हमने ये मालूम किया था कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो क्या कंडीशन होगी।
अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो क्या कंडीशन होगी, और अगर स्क्यू लाइन होगी तो क्या कंडीशन होगी। और केस नंबर 6 में जो आज मैंने लास्ट केस करवाया उसमें हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम किया फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। नाउ वी आर डूइंग द पास्ट पेपर्स ऑफ ऑल 6 केसेस जो भी इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, ये जो इत्तेफाक से क्वेश्चन नंबर 70 है, ये पूरा का पूरा जो है वो आपके इन्हीं केसेस से ही है। और आपको मैंने बताया भी था कि P3 में पहले जो है वो प्लेन भी शामिल थी, लिहाजा प्लेन और लाइन के क्वेश्चन मिक्स होकर आते थे। तो ये जो मैंने क्वेश्चन कॉपी किए हैं, तो इसमें जो पार्ट्स प्लेन के हैं आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा और सिर्फ लाइन के पार्ट्स कर दीजिएगा। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरह से मैं ऐसे देख रहा हूं कि ये लाइन के क्वेश्चन है या प्लेन के। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 70 एक्सक्लूसिवली जो है वो पूरा लाइन के ऊपर यानी 6 केसेस में से ही बनाया है। तो आप देखें 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये मैं एक एक करके आपको पार्ट्स करवा रहा हूं। यस बेटा, देखिए question number 70, November 2002, 3-2, question number 10. With respect to the origin O, the points A, B, C, D have position vectors given by this. OA, OB, OC, OD given है, तो मैं इसे कॉपी डाउन कर लेता हूँ कॉलम वेक्टर की फॉर्म में। मुझे ऐसा लगता है कि ये जरा इजी है, तो ये आ जाएगा 4, 0, 1। इसी तरह से OB है आपके पास, ये आ गया आपका 5, -2, -2। इसी तरह से OC आपके पास आ गया 1, 1 एंड 0। और फिर OD आपके पास आ गया -1, -0 एंड -1। These are all the position vectors of the points A, B, C, D. What we have to do now? अब पार्ट 1 देखिएगा और खुद सोचें कि कौन सा ये केस है। कह रहे हैं कैलकुलेट द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस AB एंड CD। लाइन AB और CD के दरमियान आपको अक्यूट एंगल मालूम करना है। तो मैंने आपको ये केस सिखाया था, केस नंबर 4 था, कि जब भी किसी दो लाइन के दरमियान एंगल मालूम करना हो तो आप उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करते हैं। तो ए बी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर पहले चाहिए होगा आपको। तो ए बी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा बेटा? ओ बी माइनस ओ ए। तो आप ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर मालूम माइनस कर दें, तो ये ए बी का डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा। तो 5 - 4 1, -2 - 0 -2, -2 - 1 -3. This is AB. Now CD. CD would be OD minus OC. -1 becomes -2. 0 - 1 is -1. And -4 - 0 is -4. This is CD. Now what we have to do? We have to find the angle between them. तो मेरे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा का, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट डायरेक्शन वेक्टर दैट इज ए बी, सेकेंड डायरेक्शन वेक्टर दैट इज सी डी, उसके ऊपर आती है उसकी डॉट प्रोडक्ट, और नीचे आ जाएगा उन दोनों की मैग्नीट्यूड। तो यहां पर मैं ये मैग्नीट्यूड ये रख दूं। अब एक काम करते हैं, यहां पर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं, बल्कि मैग्नीट्यूड में साइड में यहीं पर ही मालूम कर देता हूं, जरा देखिएगा प्लीज। अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, इट बिकम्स अंडर रूट 14। बेटा टेक आउट योर कैलकुलेटर क्योंकि आपने कैलकुलेशन मुझे करके देनी होगी। अंडर रूट सी डी, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, दिस वुड बी अंडर रूट 21। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए इन दोनों के आप ब्रैकेट्स को स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। यह आ गया -2 -1 एंड -4। ये आ गया आपके पास 1 इंटू -2 -2 हो जाएगा, -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, -3 इंटू -4 +12 हो जाएगा। तो -2 +2 कैंसिल, ए बी डॉट सी डी इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप डाल दें एंड टेल मी द आंसर। तो cos थीटा इज इक्वल टू 12। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट 12 आ रही है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये अक्यूट एंगल आएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड थी √14 एंड √21। यस बेटा, प्लीज टेल मी द आंसर। 1 डेसिमल प्लेस पर आंसर बताइएगा बेटा, चाहे डिग्री में बताएं चाहे रेडियन में। रेडियन में वैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बोलते हैं, और वैसे जो है वो 1 डेसिमल प्लेस है। ये मेरे पास आ रहा है 45.6, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। आपका भी यही आ रहा है 45.6? यस।
थैंक यू बेटा। अच्छा थीटा आ गया 45.6, दिस इज योर आंसर। आप देखें वही चीजें रिपीट हो रही हैं जो मैंने आपको उस दिन बताई थी। अच्छा है, रिपीट रिवीजन बहुत जरूरी है। अब ये कह रहे हैं प्रूव दैट द लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन ए बी है और लाइन सी डी है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब इंटरसेक्शन आपको मालूम करना हो तो पहले बेटा लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी। तो पहले लाइन की इक्वेशन निकालना है। लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है कि लाइन इज पासिंग थ्रू ए बी। तो मैंने आपसे कहा था कि जब लाइन पास हो रही हो ए बी से तो ए पॉइंट को फिक्स कर लें लैम्डा टाइम्स, फिर इसका डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा ए बी। तो ओ ए हमें मालूम है, ओ ए था हमारे पास, ओ ए हमारे पास है 401 और लैम्डा हमें मालूम है। अच्छा ए बी डायरेक्शन वेक्टर हमने पहले ही ऊपर निकाला था, वहीं से कॉपी डाउन कर देते हैं, बार बार नहीं मालूम करते। 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3। तो हमारा आर क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आएगा 4 + लैम्डा, 0 - 2 लैम्डा और 1 - 3 लैम्डा। ये हमारे पास ए बी लाइन की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी और फिर इनको इक्वेट करेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो सी डी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू ओ सी को फिक्स कर लिया मैंने। अच्छा यहां पर अब वेरिएबल डिफरेंट कर दिएगा, जैसे वहां पर हमने लैम्डा लिया था यहां पर म्यू कर दिया मैंने, और ये आएगा आपके पास सी डी। तो ओ सी हमारे पास होगा और सी डी हमारे पास है। ऊपर से कॉपी डाउन करता हूं मैं, एक सेकेंड रुकिएगा। तो ओ सी हमारे पास पोजीशन वेक्टर था 110, ये आ गया 110 और सी डी आपने पार्ट 1 में मालूम किया था डायरेक्शन वेक्टर, दैट वाज -2 - 1 - 4 -2 - 1 - 4। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 1 - 2 म्यू और 1 - म्यू और 0 - 4 म्यू। इक्वेशन सी डी आपकी ये बन गई। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं नाउ, क्योंकि जहां कॉमन पॉइंट अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो वही हमें चेक करना है। 4 + लैम्डा - 2 लैम्डा 1 - 3 लैम्डा and that is equal to 1 - 2 म्यू 1 - म्यू -4 म्यू। ये आपके पास इक्वेट हो गए। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दें तो तीन इक्वेशंस बनेगी। याद है मैंने बताया था तीन इक्वेशंस आपके पास बनेंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 4 + लैम्डा इज इक्वल टू 1 - 2 म्यू। सेकेंड इक्वेशन इज -2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 - म्यू एंड थर्ड इक्वेशन इज 1 - 3 लैम्डा इज इक्वल टू -4 म्यू। अब इनमें से किसी दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लें जो आपको इजी लगे। मैं इसको कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 1 - 4 बिकम्स -3 - 2 म्यू और इस लैम्डा को उठाकर इसमें डाल देते हैं तो -3 - 2 म्यू इज इक्वल टू 1 - म्यू। तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6 माइनस प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 1 - म्यू। तो 4 म्यू आ गया और 1 - 6 -5 नहीं 4 और ये प्लस, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, इट वुड बी 5 म्यू, वो ऐड हुआ है ना अगर, तो म्यू इज इक्वल टू -1। म्यू को उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा आपका -3 + 2। अच्छा इत्तेफाक से लैम्डा भी -1 आ रहा है। अब इस लैम्डा म्यू की वैल्यू को उठाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट करें। अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब यह है कि आपके पास ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। देखें दोनों 4 = 4 आ गए, सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अच्छा मेरे ख्याल में उसने सिर्फ ये प्रूफ करने को कहा था कि लाइंस जो हैं वो प्रूफ करो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। उसने ये नहीं कहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें। लेकिन अगर कहता तो हम इस लैम्डा या म्यू की वैल्यू को उठाकर
ए बी लाइन की इक्वेशन में या सी डी लाइन की इक्वेशन में, ये जो सामने आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते तो हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाता। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये पार्ट। अच्छा, पार्ट 2 देखें प्लीज, सॉरी पार्ट 3। ये इत्तेफाक से अभी जो मैंने केस नंबर 6 आपको करवाया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मालूम करना है एक पॉइंट का लाइन से, वो इत्तेफाक से यही पार्ट था। ये आप देख लें 4 मार्क्स का आया हुआ है। आप देखें कोऑर्डिनेट्स तक सेम है। क्या गिवन है आपके पास? द पॉइंट P has position vector 1, 5 and 6. Show that the perpendicular distance from point to the line AB is equal to √3। तो मैं आपको एक दफा दिखा भी देता हूं कि ये जो आपने किया था ये क्वेश्चन, मैंने यहीं से एक क्वेश्चन ये बनाया था और इसका आंसर वही आया था। देखें पॉइंट, ये देखें ओपी के क्या थे 1, 5, 6 और लाइन AB की इक्वेशन हमने निकाली थी और ये देखें आंसर जो है वो हमारा √3 आया था। तो पार्ट 3 इसलिए नहीं कर रहा कि ये केस नंबर 6 के अंदर मैंने करवा दिया। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे कि सर ने पार्ट 3 जो है ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, केस 6 का वाला पार्ट है। आई होप के समझ में आ गई होगी बात आपको। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी। जी बेटा, आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना हम आगे चलते हैं और पास पेपर्स करते हैं बेटा। जी बेटा, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है, शाबाश, जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा पानी पी कर रहा हूं जब तक आप लोग अपने मैसेजेस भेजें। ओके, क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि मैं आगे चलूं। ठीक है, अच्छा एक आध क्वेश्चन मैं आपसे भी शेयर करना चाह रहा हूं। मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे, तो आप लोग जरा देखते जाइएगा प्लीज। मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर हो रही है, अब आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, ये जरा प्लीज देखें। क्वेश्चन नंबर 71। ओके बेटा, अब हम कुछ और क्वेश्चन पास पेपर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 71, नवंबर 2003, 32, क्वेश्चन नंबर 10। और इसका सिर्फ पार्ट 1 देखें, मैंने लिखा है डेलिबरेटली कि आपको सिर्फ इसका पार्ट 1 करना है, पार्ट 2 नहीं करना, क्योंकि पार्ट 2 में अगर आप इसे थोड़ा सा रीड करेंगे तो लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग एल एंड एम। अब ये प्लेन का क्वेश्चन है तो ये आप अभी इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये आपके अब सिलेबस से एलिमिनेट हो गया है। तो आप सिर्फ इसका पार्ट 1 करेंगे। तो जिसमें मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है उसमें पूरा कीजिएगा, जिसमें पार्ट्स लिखे हैं उसे पार्ट्स कीजिएगा। बल मैं अभी जो आपको बताना चाहता वो ये
कि द लाइंस L एंड M हैव वेक्टर इक्वेशंस दिस एंड दिस, ये दोनों लाइंस की वेक्टर इक्वेशन आपको गिवन है। शो दैट L एंड M इंटरसेक्ट, ये वही क्वेश्चन है कि इन दोनों को हमें मालूम करना है कि ये इंटरसेक्ट हो रही है या नहीं। तो वही बात है कि हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे, तीन इक्वेशन बनाएंगे, S और T की फॉर्म में तीन इक्वेशंस बनेंगी, उनमें से दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके S और T निकालेंगे और थर्ड इक्वेशन में प्लग इन करेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब यह है कि वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब यह है कि वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और अगर इंटरसेक्ट प्रूफ होता है तो आपने मालूम करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर वही S और T की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिएगा, देन यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, पार्ट 2 आपको इग्नोर करना है। इसी तरह से अगर आप देखें ये जो क्वेश्चन है आपके पास 72, नॉर्मली आपको इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं द लाइंस L एंड M हैव वेक्टर इक्वेशंस। अच्छा, ये इसमें मैंने कोई पार्ट नहीं डाला, इसका मतलब ये पूरा जो है वो इसी का ही क्वेश्चन होगा। द लाइंस L एंड M हैव वेक्टर इक्वेशन दिस एंड दिस, शो दैट L एंड M डू नॉट इंटरसेक्ट। अब आपको शो करना है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो आप वही तीन इक्वेशंस बनाएंगे S और T की फॉर्म में, और थर्ड इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे S और T की वैल्यू तो वो इक्वल नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि वो लाइंस क्या होंगी, स्क्यू होंगी। आप देखें 4 मार्क्स का जो है वो आपके पास पार्ट गिवन है। उसके बाद कह रहे हैं द पॉइंट P, एक पॉइंट P है, लाइज ऑन L, वो लाइन L के ऊपर लाई कर रहा है, एंड द पॉइंट Q हैज पोजीशन वेक्टर्स दिस, गिवन दैट द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर टू L, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, और आपको P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। आई डोंट नो कि आपको ये बात समझ में आती है नहीं, मैं इसको मेरे ख्याल में मैं करवा देता हूँ, शायद आपके नहीं समझ में आई हो, तो मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ बेटा, और इसको ले जाकर वहां पर पेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करते हैं। एक सेकंड वेट कीजिए। ठीक है। अच्छा, मैं पार्ट 1 नहीं कर रहा क्योंकि पार्ट 1 तो आपने उस जैसे ही था कर लिया है। मैं जरा पहले लाइंस की इक्वेशन लिख लूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मेरे पास जो लाइन L की इक्वेशन है वो है हमारे पास, आई एम डूइंग पार्ट 2, तो ये आ जाएगा L लाइन की इक्वेशन हो जाएगी R इज इक्वल टू 2 माइनस 1 4, ठीक है, प्लस S टाइम 1 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस S माइनस 1 प्लस S और 4 माइनस S, ठीक है। और हमारे पास M की इक्वेशन है R इज इक्वल टू 2 माइनस 2 2 1 माइनस 2 2 1, क्या कह रहे हैं, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी, वो मैंने स्क्रीन वहां से चेंज की थी तो मैं भूल गया, कोई बात नहीं। चलो ये देखें, ये पूरा क्वेश्चन मैंने वही पिक किया है वहां से, वही चीजें सारी। अब आप देखते जाएं, मैं सिर्फ लाइन L और लाइन M की इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मैं डेटा ही कॉपी कर रहा हूँ, सॉल्व करना नहीं स्टार्ट किया मैंने। -2 1 एंड 1 देख लें आप इत्मीनान से, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास -2 -2t 2 प्लस t 1 प्लस t। तो ये लाइन L की इक्वेशन हो गई और ये लाइन M की इक्वेशन हो गई, ये हमें गिवन है। अब जरा क्वेश्चन करते हैं, पार्ट 2 है क्या। द पॉइंट P, एक पॉइंट P है, हमें नहीं मालूम उसके पोजीशन वेक्टर उसका क्या है। इट लाइज ऑन L, वो लाइन L के ऊपर लाई करता है, इस लाइन के ऊपर लाई करता है। एंड द पॉइंट Q हैज पोजीशन वेक्टर 2i माइनस k, और एक और पॉइंट है जो कि OQ है, ठीक है, उसका मैं गिवन है। अच्छा, अब मैं यहां पर यूं कर सकता हूं कि R होता क्या है, R होता है एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो मैं R की जगह लिख देता हूं लाइन L में OP, ये OP है मेरा।
जैसे वो वहां पर रखा था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अंदर, आर की जगह ओ एन रखा था, तो आर होता क्या है, आर एनी पॉइंट ऑन द लाइन होता है। और क्योंकि एग्जामिनर खुद कह रहा है कि पी जो है वो लाइन एल के ऊपर लाई कर रहा है, लिहाजा आर जो है एनी पॉइंट ऑन द लाइन है, लिहाजा मैंने आर को रिप्लेस कर दिया ओपी से, ये बात समझिएगा। इसी तरह से फिर मेरे पास ओ क्यू है, और ओ क्यू मुझे गिवन है, दैट इज 2, जे नहीं है तो 0, और के के साथ है -1, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब कह रहे हैं गिवन दैट द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल। अब ये कह रहे हैं कि पी क्यू जो लाइन है, यानी अगर मैं लाइन की इक्वेशन मालूम करूंगा तो वो लाइन एल के परपेंडिकुलर है। तो अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके डायरेक्शन वेक्टर भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन पहले तो हम लाइन पी क्यू का डायरेक्शन वेक्टर मालूम कर लेते हैं कि लाइन पी क्यू का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा। तो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन पी क्यू कैसे मालूम करेंगे बेटा, ओ क्यू माइनस ओपी। तो ओ क्यू आपके पास है 2 0 -1, और ओपी आपके पास है 2 प्लस एस -1 प्लस एस एंड 4 माइनस एस, ये आपके पास। इन दोनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट के साथ आप लिख लें तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 प्लस एस बिकम्स 4 प्लस एस, नहीं 4 प्लस 2s, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो -4 प्लस एस हो जाएगा। नहीं ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो पोजीशन वेक्टर निकाल रहा था, डॉट प्रोडक्ट निकाल दी मैंने गलती से, सॉरी। वही मैं कह रहा हूँ क्या हो कह रहा है, एक सेकंड बेटा, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, मुझे डायरेक्शन वेक्टर चाहिए था, मैंने गलती से डॉट प्रोडक्ट निकाल दी यहाँ पर। एनीवे ये माइनस होगा, तो मेरे पास डीवी पी क्यू जो है वो आ गया 2 -2 कैंसिल -s, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा 1 -s, ये -1 -1 4 -5 और प्लस s हो जाएगा। अब आप देखें एग्जामिनर ने क्या कहा था, एग्जामिनर कह रहा है कि पी क्यू और एल परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो अब हमें मालूम है कि उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, तो एल का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, ये है, और पी क्यू के डायरेक्शन हमें मालूम है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को हम 0 रख देंगे। तो हम यहां पर लिखते हैं सिंस डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पी क्यू is perpendicular to line L, so हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन वेक्टर पी क्यू और डायरेक्शन वेक्टर लाइन एल, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। तो ये आ गया आपके पास -s 1 -s -5 प्लस s डॉट लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या था भाई हमारे पास, 1 1 एंड -1। अभी मैं आपके क्वेश्चंस देखता हूं बेटा, 1 1 एंड -1। अब इससे हमारे पास s आ जाएगा, तो -s इंटू 1 -s, फिर 1 -s इंटू 1 1 -s, फिर -5 प्लस s, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +5 माइनस s। ये मेरा s और 5 में फर्क याद रखिएगा, गड़बड़ ना हो जाए। तो -s और -s क्या हो गया हमारे पास, -3s, और 1 + 5 6 6 हो जाएगा -6, तो s मेरे पास आ गया 2। अब इस s को उठाकर हम डाल देते हैं, क्योंकि हमें तो OP मालूम करना है, तो हम इसमें डाल देते हैं, इस वाली इसमें 2 + s s - 1 मैं लिख रहा हूं पहले, सो OP जो है वो हो जाएगा 2 + s s - 1 और क्या था 4 - s, और इसमें s की जगह आप 2 डाल दें, तो 2 + 2 2 - 1 और 4 - 2, तो ये OP आ गया आपके पास 4 1 एंड 2, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बहरहाल हमने किया। आई होप के समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे, कह रहे हैं कि नहीं, हसन एम खान ने क्वेश्चन पूछा है, सर वेक्टर्स के बाद P3 में कौन सा, अबे भाई सिलेबस देखो जाएगा, अब बात कहाँ हो रही है, तुम कहाँ पहुंचे हो, हसन क्या हो गया तुम्हें, मैं समझा कोई पूछ रहे हो कोई अच्छा क्वेश्चन वगैरह। अच्छा ये बताइए पार्ट 2 समझ में आ गया सबको या नहीं, ये बताइए प्लीज, फिर हम आगे चलें।
हाँ जी, अब ये पूछ रहे हैं तो देखते हैं क्या क्या। अच्छा, क्लियर है। यमुना, जुनैद, सुहेब, सैयद उजैर अली, ठीक है। अच्छा, अब इसका जरा पार्ट 3 देखिएगा। पार्ट 3 क्या है? अब भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं जैसा तो हुजैफा सिराज, मेरा ख्याल में जो तुमने सेंड किया था ना, वो वही केस 6 ही तो था। तुम दोबारा सेंड करो, मैं देख लूं। जरा पर्सनली सेंड करो, मैं जब तक पार्ट 3 करा रहा हूं, तुम जब तक सेंड करो मैं करवा देता हूं, ठीक है? डोंट वरी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट क्यू, जो पॉइंट क्यू था, लाइज ऑन एम। पहले आपको वेरीफाई करना है कि जो पॉइंट क्यू है ये लाइन एम के ऊपर लाई करता है। तो लाइन एम की इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो लाइन एम की इक्वेशन ये है हमारे पास। मैंने आपको बताया था ना, जब किसी पॉइंट का कोई लाइन कर रहा हो तो किस तरह से करते हैं। तो लाइन एल नहीं, लाइन एम की इक्वेशन है ना, तो मैं पहले लिख लूं। लाइन एम की इक्वेशन थी, यहां पे से शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा था, कहां गई ये रही, -2 जरा मुझे बताइएगा। -2, अरे सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। ओके बेटा, नाउ वी आर डूइंग पार्ट 3, वेरीफाई दैट क्यू लाइज ऑन एम। आपका इसका पहला हिस्सा ये है कि क्यू आपको प्रूफ करना है कि वो एम लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं। तो पहले लाइन एम की मैं इक्वेशन लिखता हूं। ये देखें, ये थी आपकी लाइन की इक्वेशन, -2 टू प्लस टी 1 प्लस टी, टी 2 प्लस टी 1 प्लस टी, एक ही बात है। अच्छा, आर क्या होता है? एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे? क्यू, क्योंकि क्यू कह रहे पूछ रहे हैं कि भाई ये लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्यू के पॉइंट क्या है हमारे पास? क्यू के पॉइंट हमारे पास हैं 2 0 -1, 2 0 -1। अब इन तीनों को इक्वेट कर लेते हैं। याद है मैंने बताया था कि आप इनको इक्वेट कर लें और तीनों से वेरिएबल की एक ही वैल्यू निकलनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू टी प्लस 2। आप देखें टी की वैल्यू अभी तक तो दोनों से सेम निकली है। अगर थर्ड से भी सेम निकली तो इसका मतलब ये है कि क्यू जो है वो लाई कर रहा है। तो हम लिख देंगे क्यू लाइज ऑन लाइन एम। आई होप के समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें अभी एक और हिस्सा भी बाकी है पार्ट 3 का। अभी तो पार्ट 3 में उसने कहा था कि वेरीफाई दैट क्यू लाइज ऑन एम। तो मैंने क्या किया, क्यू के पॉइंट उठाकर एम की लाइन में डाल दिए और उससे 3 इक्वेशन बनाकर टी सॉल्व किया। तीनों से टी की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब यह है कि क्यू जो है वो एम पर लाई कर रहा है। अब आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम। अब पी क्यू जो है वो एम के परपेंडिकुलर है। तो होना क्या चाहिए? अगर पी क्यू एम के परपेंडिकुलर है तो पी क्यू और लाइन एम के डायरेक्शन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। तो पी क्यू पहले हम उसकी वो निकाल लेते हैं डायरेक्शन वेक्टर। तो पी क्यू डायरेक्शन वेक्टर हमने शायद अभी कहीं निकाला था। यस, ये था हमारे पास। ये रहा। और इसमें से एस तो हम निकाल ही चुके थे। तो डायरेक्शन वेक्टर ये था हमारे पास पी क्यू का, -s1 - s। मैं भी लिख देता हूं। डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पी क्यू पहले मैं लिख लूं, फिर एस की वैल्यू डाल देता हूं सिंप्लीफाई करके ना, ताकि आपको याद रहे। -s1 - s, -s1 - s, और s याद रखिएगा 2 आया था हमारा, है ना। डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पी क्यू, नहीं नहीं, वो तो हम यहां से निकाल लेंगे ना। सॉरी सॉरी, इसको करने की जरूरत ही नहीं है इतनी कहानी। ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम पी क्यू का डायरेक्शन वेक्टर ऐसे निकाल लेंगे ना, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू हमारे पास था मेरे ख्याल में 2 0 -1, और ओ पी हमने फाइंड आउट कर लिया था पिछले पार्ट में 4 1 2।
तो ये आ गया हमारे पास 2 - 4 -2 -1 और -3, ये आ गया PQ। अब PQ की डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन वेक्टर ऑफ M से निकालेंगे। तो ये है -2 -1 -3। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो इसका मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ M निकालना है। M का डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास है -2 1 and 1, -2 1 and 1। तो -2 इंटू -2 4 हो गए, -1 इंटू 1 -1 हो गया, -3 इंटू -1 +3 हो गया। तो ये मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ हो गई है। -2 -1 ये प्लस में आना चाहिए था। एक मिनट में ये देख लूं, ये प्लस में ही था। -2 1 1 ये तो सही लिखा था मैंने। -2 1 नहीं, ये मैंने गलत लिखा ना। -2 1 1 था, ये प्लस है, तो ये आ जाएगा आपका -3। तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब कि लाइन ये परपेंडिकुलर है, शोन। हाँ भाई, अब आपको समझ में आ गया किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अच्छा क्वेश्चन था, खासतौर पर पार्ट 2 और पार्ट 3 अच्छे पार्ट से। ये पूरा क्वेश्चन जो है वो इन्हीं केसेस में से एक का था। तो अगर आपको कोई नई बात समझ में आई है तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। शाबाश, क्लियर है बेटा? सारे वही केसेस हैं जो अभी आपको मैंने करवाए थे। और मैं देख रहा हूं कि और कोई नजर आ जाए क्वेश्चन अच्छा तो वो करवा दूं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आप कह रहे हैं तो। अच्छा, ये हमने कर लिया 72, 73 भी उसी जैसा है। अच्छा, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दूं, आप लोग एक नजर देखते जाइएगा प्लीज। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग भी एक नजर क्वेश्चन पर डालते जाएं। मैं बताता जा रहा हूं, वो पढ़ते जाइए। 73 रीड कीजिए, 73 रीड कीजिए, बल्कि ऐसे थोड़ा सा और वो कर देते हैं। 73 रीड करें और मुझे बताएं क्या आप कर लेंगे इसको। पार्ट 2 इसका नहीं करना, सिर्फ पार्ट 1 करना है। जरा रिप्लाई कीजिएगा चैट के ऊपर। हाँ बेटा, जो आपने हुजैफा आपने जो क्वेश्चन भेजा है वो यही तो है। पार्ट 1, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू L। तो अब आपको मैंने केस नंबर 6 करवा दिया है ना, तो अब आप कर सकते हैं। और पार्ट 2 जो है वो आपने करना नहीं है क्योंकि प्लेन का पार्ट है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी तो करवाया था, केस नंबर 6 यही तो था। हाँ भाई, ये कर लोगे तुम लोग ये वाला? हाँ, अब हो जाएगा ना जफा। मैंने उसी दिन आपसे कहा था कि आप जो पूछ रहे हो वो केस नंबर 6 है। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 74, पार्ट 1 और पार्ट 2 करना है। चेक करो, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देखते जाइए बेटा। ये आप ही लोगों की वजह से करवा रहा हूँ, आप फिर जो बोलेंगे फिर मैं करवा दूंगा। आप लोग देखते जाइए और मुझे प्लीज रिप्लाई जरूर करते जाइए। रिप्लाई जरूर कीजिएगा प्लीज, ताकि आप लोग कर लेना, ऐसा ना हो कि फिर आपको परेशानी हो। जी बेटा, बताइए। आप में से कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। अच्छी तरह देख लें, पार्ट 1 और पार्ट 2 करना है, पार्ट 3 नहीं करना है। जरा प्लीज रिप्लाई करेंगे। ये जो बी एन निकालना है ये वही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। ये करवा दूं क्या 74? मेरा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम लग रही है मुझे, है ना? तो वी डू 74। मतलब क्विकली आंसर नहीं आया कि हाँ भाई हमें हमसे हो जाएगा या नहीं होगा, इसलिए मेरे ख्याल में करवाना जरूरी है।
चले मैं इसको ओके बेटा, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट देखने में लग रहा है, इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, वरना ये क्वेश्चन वैसा ही है। अच्छा, पार्ट 3 तो हमें करना नहीं है, मैंने इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि 74 का पार्ट 1 और पार्ट 2 करना है। वी डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट पार्ट 3 बिकॉज इट कंटेन्स प्लेन क्वेश्चन। अच्छा, अब ये देखें, कह रहे हैं द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस, ये हमें गिवन है। द लाइन एल पासेस थ्रू, ओके स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं कर दूं, एक सेकंड। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 74, द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स ए ओ ए और ओ बी हमें गिवन है। द लाइन एल पासेस थ्रू ए एंड इज पैरेलल टू ओ बी। आपको याद है जब मैंने बिल्कुल लाइन की इक्वेशन ड्राइव की थी, मैंने बताया था कि हर वो वेक्टर जो लाइन के पैरेलल होता है उसको हम उसका डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं। इफ यू रिमेंबर, द पॉइंट एन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू एल, और एन जो है वो फुट है अगर हम बी पॉइंट से लाइन एल के ऊपर जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो देखें, और हमें क्या करना है, स्टेट अ वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन एन। पहले तो हमें लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। तो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर। तो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट जो लाइन है वो ए पॉइंट से पास हो रही है, तो वो है -1, 3 एंड 5, ये इससे पास हो रही है। और डायरेक्शन वेक्टर क्या है, लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, ओबी के पैरेलल है, तो इसका मतलब ओबी उसका डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा। तो ये आ जाएगी 3 -1 एंड -4। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके वैसे लिख लें जैसे नॉर्मली लिखते हैं, -1 3 लैम्डा, ये इस फॉर्म में भी छोड़ा जा सकता है जिस फॉर्म में मैंने पहले लिखा था, ये मैं आगे के लिए कर रहा हूं, ये मैंने ऐड कर लिया। ये तो आंसर हो गया आपके पास, लाइन एल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। वो जो कहा है ना उसने पैरेलल टू ओबी, ये चीज समझाने के लिए मैंने सोचा ही करवा दूं। अब ये कह रहे हैं द पॉइंट एन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू एल। अब यहां पर इनके कहने का मकसद ये है कि जो लाइन एल है वो तो इस तरह से है, सही है, यूं, और बी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो लाइन एल के ऊपर, ऐसे ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसका जो फुट है वो एन है, ये कहने का मकसद है। ठीक है, अब मालूम क्या करना है, आपसे कह रहे हैं कि शो दैट बी एन इज इक्वल टू 3, और आपको बी से लेकर एन तक का डिस्टेंस प्रूफ करना है। 3 है और देखें 6 मार्क्स का दे दिया। अब आप एक बात सुने, वही जो हमने बात की थी कि आर क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो एल के पर, ये जो लाइन एल है इसके ऊपर एन लाई कर रहा है, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि इस आर की जगह मैं ओ एन रख सकता हूं। तो ओ एन मेरे पास हो गया 3 लैम्डा -1, ये वाला रख रहा हूं बेटा, ओ एन है 3 माइनस लैम्डा और 5 -4 लैम्डा। अब पूरा प्रोसीजर वही है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमने मालूम किया था, लेकिन याद नहीं है इसलिए रखता हूं। अच्छा, ओबी क्या गिवन है हमें, ओबी हमें गिवन था 3 -1 एंड -4, ये मैंने ऊपर से देख कर लिख दिया। अब मुझे बी एन वैक्टर निकालना है ना, क्योंकि बी एन वैक्टर के बगैर स्टोरी नहीं आगे चलेगी। तो बी एन वैक्टर क्या होगा, उसी तरह से ओ एन माइनस ओ बी। तो बेटा ओ एन हमारे पास है 3 लैम्डा -1 और 3 माइनस लैम्डा और 5 -4 लैम्डा, और ओ बी है मेरे पास 3 -1 -4। तो बी एन वैक्टर आ जाएगा आपके पास, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 लैम्डा -1 -3 -4, 3 माइनस लैम्डा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और माइनस लैम्डा आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास 9 -4 लैम्डा। ये बी एन वैक्टर आ गया। अब देखें बी एन वैक्टर, आप ये देखें, ये बी एन वैक्टर है और ये लाइन एल है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इनके डायरेक्शन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। तो इससे हम लैम्डा निकाल लेंगे। हम लिख देते हैं कि सिंस बी एन एंड एल are perpendicular, so bn
और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो गई। इससे हम लैम्डा मालूम कर लेंगे और फिर इसे इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस 3 आना चाहिए। चेक करते हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा है। 4 माइनस लैम्डा, 9 माइनस 4 लैम्डा। लाइन एल की जो डायरेक्शन वेक्टर है लाइन एल का वो है 3 माइनस 1 माइनस 4। 3 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये जाएगा 9 लैम्डा माइनस 12 माइनस 4 प्लस लैम्डा माइनस 36 प्लस 16 लैम्डा। 9 लैम्डा 1 लैम्डा 10 और प्लस 16 26 लैम्डा, 12 और 4 16 और 36, यह आ जाएगा आपके पास 52 और यह आ गया इज इक्वल टू 52। तो लैम्डा आ गया आपके पास 2। अब लैम्डा की वैल्यू उठाकर डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में तो ये आ जाएगा। मुझे ना चाय बना दे कम दूध के साथ, आधी कप बनाइएगा कम दूध के साथ, ठीक है? 1 चम्मच चीनी, 1 या 1.5 चम्मच बस। दूध नहीं भरिएगा, बस ये याद रखिएगा। चलें जी। अच्छा, अब हम लैम्डा 2 है, ठीक है? तो बी एन जो है यहां पर रखें। बी एन में 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। ये भी 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 है और ये 4 2 8 9 8 1, ये 11। तो डिस्टेंस या बी एन हमारा कितना आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो बी एन आ गया आपके पास 3 और यही हमें शो करना था। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। मैंने काफी क्वेश्चंस करवा दिए हैं तो बता दिएगा। अच्छा, ये क्या पूछ रहे हैं बेटा सर, हाउ डिड यू फाइंड ओ एन? ओ एन कैसे मालूम किया? ओके बेटा, इधर देखिए, मैंने आपको ये बताया था, जरा लाइन पर देखें कि ये जो एन है ये बेसिकली लाइन एल का पॉइंट है। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन का है तो उस लाइन की इक्वेशन में जहां आर आता है वो क्या कहलाता है? एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो मैंने उस लाइन की इक्वेशन में जहां ये आर है वहां पर उसका नाम ओ एन रख दिया। आई होप आई मेड इट क्लियर। बेटा प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। अच्छा, मैंने पास पेपर्स काफी सारे करवा दिए, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इसके पास पेपर्स अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे वेक्टर्स की क्यूरीज को डिस्कस करेंगे, जो भी हमारी क्यूरीज थी उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके बेटा, यहां तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी बेटा, बात समझ में आ गई? ये मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए